हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की क्लास किस बेस पर होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि पेट का सेफ स्कोर एक्चुअली क्या रहना चाहिए, जिसके लिए हम गणना पर्यवेक्षक के लिए एलिजिबल हो और उसमें फॉर्म डाल सके। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि गणना पर्यवेक्षक का जब एग्जाम होगा ना, तो उस एग्जाम में हमको कितने नंबर लाने चाहिए, वो सब बातें आज आपको क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ हम कुछ कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2016 का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या कट ऑफ गई थी, उस बेसिस पर आपको कितने नंबर्स लाने होंगे जिससे कि हमारी जॉब लग सके। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गणना पर्यवेक्षक में आरटीआई का एक रिप्लाई आया है, उसमें बोला गया कि टोटल जो पोस्ट रहने वाली है ना, इसमें टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली, 999। पहली बात क्लियर हो गई। आरटीआई का जो रिप्लाई आया उस बेस पर हम कह रहे हैं कि टोटल पोस्ट जो रहने वाली है वो आपकी 999 रहने वाली है। इतनी बात समझ गए। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं कि 2016 में जो हमारी कट ऑफ गई थी ना, वो कितनी गई थी, आपको पता होगा कि 2016 की बात करें तो टोटल पोस्ट जो थी बच्चा वो कितनी थी, 450 पोस्टें थी। समझ गए। दूसरी बात, 450 पोस्टें थी, कितने नंबर की थी, आपको 400 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें कि 350 रिटर्न थे और 50 नंबर का इंटरव्यू होता था। एक्चुअली अब इंटरव्यू नहीं होगा, पहले 2016 की बात करेंगे तो उसमें 50 नंबर का इंटरव्यू था, 350 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें कि आपके क्वेश्चन आए थे 175 क्वेश्चन आए थे। और हर क्वेश्चन कितने नंबर का था बच्चा, आप कहोगे हर क्वेश्चन जो था उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था। इतनी बात समझ गए। अगर हम बात करेंगे, देखो आपने सीख लिया कि 400 नंबर, ठीक है, 400 नंबर का पेपर था, 350 हमको रिटर्न में मिलने वाले थे और 50 नंबर का इंटरव्यू था, जिसमें कि बच्चा 175 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर का था। इतनी बात कंफर्म। अब 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी बच्चा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कट ऑफ की बात करेंगे, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे ना, तो इसमें इंटरव्यू और रिटर्न दोनों के नंबर मिला के बात करेंगे तो इसकी कट ऑफ गई थी 257 गई थी। अगर ओबीसी की बात करेंगे तो कुछ नहीं, 3 नंबर कम गई थी बस। ओबीसी में कितनी गई थी, 254 गई थी। एससी की बात करेंगे तो 228 गई थी। वहीं अगर मैं एसटी की बात करता हूं तो 148 गई थी। कन्फर्म। अब हम बात करेंगे बेसिकली पैट का सेफ स्कोर, जो भी अभी आपका एग्जाम हुआ है 2022 का जो एग्जाम हुआ है, पैट का सेफ स्कोर कितना रहा। एक्चुअली पेट का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए कि हम इसमें फॉर्म एलिजिबल कर पाए, यानी कि मेंस का एग्जाम दे पाए। बच्चा अगर आपके पेट का सेफ स्कोर में, अगर आप बच्चा मान लो थोड़े बहुत, जैसे मैंने बोला कि 25 से 30 नंबर भी आ रहे हैं ना बच्चा आपके, अगर आपके 25 से 30 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन एलिजिबल हो कब बच्चा, आप तभी एलिजिबल हो गए क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया है कि वही बच्चा फॉर्म डाल सकता है जो बीएससी एग्रीकल्चर से किया हो, साथ ही साथ उसके पास CCC का डिप्लोमा होना चाहिए। समझ गए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो आप नहीं डाल पाओगे। ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतनी बात समझ लीजिए। बीएससी एग्रीकल्चर का होना चाहिए, साथ ही साथ आपने CCC किया हो, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो, चाहे आपका पेट का सेफ स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अगर आपने CCC नहीं किया है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। पहली बात कंफर्म होगी। अब हम बात करेंगे कि बच्चा मेंस का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। बच्चा जहां तक मुझे पता है कि आपका जो नंबर पेपर होने वाला वो कितने नंबर का होने वाला, 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है। अगर इससे कुछ आगे पीछे भी नंबर्स बढ़ेंगे ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बात करेंगे कि मेंस का जो सेफ स्कोर रहने वाला है ना, वो अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो बेसिकली आपके अगर 70% नंबर आ गए ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहे कितने हो, चाहे इसमें 100 नंबर का पेपर होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 100 नंबर से पेपर मान लो कुछ और भी अपडेट आया ना, तो बेसिकली मैं बात करता हूं कि मेंस के सेफ स्कोर की परसेंटेज वाइज की बात करूंगा बच्चा, 70% आपके लाने चाहिए, तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। 100% कह रहा हूं, अगर आपने 70% नंबर ला लिए ना तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इतनी बात समझ गए। अगर मैं बात करूंगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने मान लो 70% नंबर ला लिए, ठीक है, तो आपकी जॉब तो लगी जाएगी। पहली बात, और अगर इससे 70% से कम नंबर लाए ना तो आप थोड़ा मुश्किल में पड़ जाओगे। हालांकि मैं थोड़ी और इंप्रूवमेंट कर दे रहा हूं, आपके 65% तो आने चाहिए कम से कम। अगर आप फाइटर हो ना तो आपके 65% आने चाहिए, तभी आप कुछ सोच सकते हो इसके बारे में। अगर 70% प्लस आ रहे हैं तो आप बेफिक्र रह जाइए, आपकी जॉब लग जाएगी। क्योंकि आपको पता है 999
पद हैं, लगभग इसमें जो छात्र बुलाए जाएंगे वो कितने बुलाए जाएंगे, आपको 30 गुना बुलाए जाएंगे। लगभग छात्र जो होंगे बच्चा वो 30 गुना बुलाए जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, 999 इंटू 30 कितना होता है, अगर मैं बात करता हूँ ना, लगभग 30,000 मान लो, क्योंकि इसको एक अगर 1000 पोस्ट कर देता हूँ ना, 1000 इंटू 30 करूँगा, लगभग 30,000 छात्र इसमें बुलाए जाएंगे। तो आप सोच लीजिए, अगर आपके 70% से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो आपकी जॉब 100% तय है। आई होप दोस्तों आपको ये नॉलेजेबल डिस्कशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि इससे रिलेटेड नॉलेज आपको अपडेट टू अपडेट मिलती रहे। आई होप दोस्तों आप सभी लोग ऐसा ही करोगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।